आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी 3 दोस्तों की है जो हॉस्टल से निकले तो थे बूट ढूंढने के लिए, लेकिन कभी लौट के वापस नहीं आ पाए। तो एक दिन आकाश, शिवम और पारस अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। आकाश, शिवम और पारस ये तीनों एक MBA कॉलेज के स्टूडेंट थे जो एक ही हॉस्टल में रहते थे, और उस दिन उसके ना एक दोस्त का बर्थडे पार्टी था। तो काफी अच्छा पार्टी चल रहा था, लाउड म्यूजिक, दारू चल रहा है, नॉन वेज चल रहा है, जो वेज खाने वाले थे उनके लिए वेज वगैरह बना हुआ था, और काफी अच्छा पार्टी चल रहा था। और ये लोग तीनों काफी पी के आउट भी हो गए थे। तभी उसी बीच में पारस बोल पड़ता है, भाई पार्टी तो एकदम ना मजेदार हो रहा है। तो तब तक आकाश बोलता है, हाँ भाई मजेदार तो होगा ही ना, फ्री की पार्टी जो है। तभी इनसे ये बातचीत हो रहा था, हंसी मजाक हो रहा था। तभी शिवम बोल पड़ता है कि भाई क्यों ना आज का शाम थोड़ा यादगार बनाया जाए। बोलता है, भाई बात तो सही बोल रहा है, लेकिन तेरे दिमाग में आइडिया क्या है? तो बोलता है, यार यहाँ पे ना पास में एक स्टेडियम है, क्यों ना उसी स्टेडियम में चलते हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ पे भूत रहते हैं, आज एक काम करते हैं, जाके देख भी लेते हैं, भूत को मिल भी लेते हैं और मजा भी आ जाएगा। तभी पता नहीं क्या हुआ, ये बाकी दोनों दोस्त भी एग्री कर लिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है यार, आज रात पक्का भूत को देखते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये जो फैसला है ना, वो कितना गलत होने वाला था। तो तीनों दोस्त नशे के हालत में एकदम वार्डन से छुपते हुए हॉस्टल से बाहर निकल जाते हैं, और तकरीबन आधा पौना घंटा पैदल चलने के बाद ये लोग तकरीबन स्टेडियम पहुंच ही गए होते हैं। तभी इनको ना एक सीटी की आवाज सुनाई देती है। तो पारस इनको बोलता है कि यार आवाज कहीं से आई है। तभी ना ये लोग जब अगल बगल देखते तो उनको दूर ना एक गार्ड दिखाई देता है जो इनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। तो ये लोग बोलते हैं कि भाई सुन लेते हैं ये बोलना क्या चाह रहे हैं। तभी ना वो गार्ड दौड़ते हुए इनके पास आता है और बोलता है कि भाई साहब आप लोग तीनों जा कहाँ रहे? तो वो बोलता है कि मैं ये स्टेडियम में जा रहा हूँ। तो बोलते हैं कि नहीं आप स्टेडियम में मत जाइए, यहाँ पे ना भूत प्रेत होते हैं, और जो भी ना स्टेडियम में गया हुआ है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। बोलता है, भाई साहब आप पहली बात तो स्टेडियम आपके बाप का है, दूसरी बात अगर कोई यहाँ से जिंदा वापस नहीं आता है तो एक काम करते हैं, आप यहीं पे रुकिए, हम तीनों अभी स्टेडियम में घूम के आते हैं, फिर आपको यहीं मिलते हैं। तब अब गार्ड बोलता तो क्या बोलता है, ठीक है भाई साहब आप लोग चले जाइए। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जो चैलेंज इन तीनों ने गार्ड को दिया ना, वो कितना घातक साबित होने वाला था। तो तीनों लोग गार्ड से बहस करने के बाद स्टेडियम के अंदर चले जाते हैं, और जैसे ही वो लोग जब स्टेडियम में पहुंचते ना, तो वो स्टेडियम इतना सुंदर होता है, इनको ना काफी अच्छा लगता है। वो बोलते हैं कि भाई यार लोग तो खामाखा इसको ऐसे भूतिया बोल के बदनाम कर रखे थे, इतना सुंदर स्टेडियम है। तो बोलता है, हाँ यार भाई मजा आ रहा है, काश ना एक बोतल भी ले आते साथ में तो और मजा आ जाता। तो बोलते क्या पागल वाली बात करे, बट हाँ आइडिया तो अच्छा है। फिर ये लोग कुछ हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से ना जोर से बारिश पड़ने लगती है। तो ये तीनों लोग दौड़कर 2 फ्लोर ऊपर शेड के नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि स्टेडियम में यूजुअली आपको पता होगा कि आगे के साइड मतलब शेड वगैरह नहीं होता है। तो ये लोग दौड़ के एकदम ऊपर वाले आई थिंक 2nd फ्लोर के ऊपर ये लोग पहुंच जाते हैं। तब ये लोग बैठी गए होते हैं कुर्सी पे, और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई ये आज तो बारिश का मौसम भी नहीं था, ये बारिश कैसे हो गया? तो क्या फर्क पड़ता है, बारिश आए चाहे तूफान, आज हम भूत देख कर जाएंगे तो देख कर जाएंगे। तभी अचानक ना जमीन फट सी जाती है और ये तीनों 2 फ्लोर से नीचे कुर्सी से नीचे गिर जाते हैं। अब इतने जोर की आवाज होती है, तो जो गार्ड साहब थे जो स्टेडियम के बाहर थे, वो इनकी आवाज सुनकर ना दौड़ते हुए स्टेडियम के अंदर आते हैं, और ये जब तीनों गिरे हुए होते हैं तब उनके पास आके बोलते हैं कि भैया आप लोग ठीक तो है ना? बोलता है, हाँ जी हम ठीक है, बस थोड़ा बहुत चोट लगा है। बोलता है, देखा भैया मैंने बोला था ना यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आता है, आप लोग को मना किया था मैंने। तो वो बोलता है कि अरे भैया कोई जिंदा वापस नहीं आता है, कोई बात नहीं, अब हमें भी ये जगह ना थोड़ा सा अनसेफ लग रहा है, क्योंकि हमें समझ नहीं आया कि हम गिरे कैसे, बट कोई बात नहीं, अभी हम अपने हॉस्टल चले जाते हैं। तो ये बात बोल के ही ना ये तीनों हॉस्टल की ओर चले गए, उसके पीछे पीछे गार्ड भैया भी चले गए। ये तीनों आराम से अपना हॉस्टल पहुंच गए, सो गए। तब तक इन तीनों को ये लग रहा था ना कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन वाकई में ये इनकी गलतफहमी थी। तो जैसे ही सुबह होता है, पारस की आंख खुलती है और उसे महसूस होता है कि ना उसके आंख पे डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ रही है, लेकिन इतनी तेज धूप में भी ना उसे हल्का हल्का ठंडा या उसको ना थोड़ी ठंडी लगने लगती है। उसको समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है, पर वो हिम्मत करके उठता है, और वो जैसे ही उठता है ना, वो देखता है कि उसके दोस्त शिवम और आकाश भी वहीं उसके बगल में बैठे हुए हैं, और वो भी अचानक ऐसे चौंक कर उठे हैं, और ये तीनों उसी जगह होते हैं जहां पे वो कल रात गिरे होते हैं। तब पारस उनको बोलता है कि भाई
हम लोग तीनों हॉस्टल गए तो थे ना? तब आकाश अपना सर पकड़ के बोलता है हाँ यार शायद गए तो थे, लेकिन यार पता नहीं, ध्यान नहीं है, या तो हमने ज्यादा पी लिया था। चल एक काम करते, हॉस्टल चलते हैं। तभी जब ये तीनों बात कर रहे होते तभी ना गार्ड भैया वहाँ पे आ जाते हैं। बोलते अरे भैया लोग आप लोग गए नहीं यहाँ से? तो बोलते हाँ ठीक है भैया जा रहे हैं। यही बोल के ये तीनों वहां से स्टेडियम से उठते हैं और अपनी हॉस्टल की ओर चले जाते हैं। फिर हॉस्टल में जाते हैं, अपना नहाते हैं, धोते हैं, जैसे नॉर्मल अपना खाना पीना जो भी होता है वो अपना कर रहे होते हैं। और सेम अपना पूरा दिन बिताने के बाद अपना रात को फिर वो सो जाते हैं। लेकिन जब अगले दिन वो फिर वापस उठते हैं ना, और ये सेम उनको सर्दी महसूस हो रही है, उनके आंखों पे सूरज की रोशनी आ रही है, वो फिर जगते हैं और वो तीनों वापस से उसी जगह होते हैं जहां पे वो स्टेडियम में उस रात वहां पे गिरे थे। अब ये तीनों को समझ नहीं आता है कि भाई ये हुआ क्या। कल सुबह भी उठे थे वही जगह उठे, आज भी उठे हैं वही जगह उठे, ये हो क्या रहा है? तभी इनमें एक समझदार दोस्त होता है आकाश, वो बोलता है कि भाई एक काम करते हैं, आज रात ना हम लोग सोएंगे ही नहीं। हमें ना इस समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, अगर हम सोएंगे नहीं तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोग ना यहाँ पे पहुंच कैसे जाते हैं। और तभी फिर इनका यही चर्चा चल रहा होता है। ये लोग उठ के ना हॉस्टल की ओर जाने के लिए उठे ही होते हैं, तभी एक गार्ड भैया आते हैं और वही वाले गार्ड भैया उनको बोलते हैं क्या हो गया भाई साहब, आप लोगों को ये जगह कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया क्या? कल भी आप यहीं थे, आज भी यहीं है। तो बोलते हैं कि अरे भैया आप अपना काम किया करो ना यार, हमें देख के आ जाते हो आप। बोलता है ठीक है जी। तो ये फिर तीनों ना वापस अपने हॉस्टल की ओर चले जाते हैं। तो सुबह को वापस हॉस्टल जाने के बाद ये तीनों लोग रात होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये लोग जानना चाह रहे थे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो ऐसे ही इंतजार करते करते रात हो जाती है, तकरीबन रात के 2:30 पौने 3 बज रहे होते हैं। तो इनको ना अचानक एक आवाज सुनाई देती है। इनको ऐसा लगता है कि कोई इनके ना कमरे की ओर पैदल चलता हुआ आ रहा है, जूते की आवाज आ रही है। तो ना आकाश बोलते हैं काम करते हैं, लेट जाते हैं देखते हैं कौन है। तभी ये तीनों जब कंबल में लेटे होते हैं ना, अचानक एक इनके दरवाजे खुलने की आवाज आती है। 1 मिनट 1.5 मिनट तक तो आकाश इंतजार करता है। फिर आकाश ना हिम्मत करके दरवाजे की ओर देखता है, तो इससे ना वही गार्ड भैया दिखाई देते हैं जो 2 रात पहले इनको दिखाई दिए थे। तभी आकाश बोलता है अरे पारस, शिवम, देख यार ये वही गार्ड वाले भैया है। तो ये दोनों भी वहां पे उठ जाते हैं और बोलते हैं अरे भैया क्या हो गया आपको, आप यहाँ पे क्यों आ गए? तो बोलते हैं अरे अच्छा हुआ आप लोग मुझे यहाँ पे ऐसे जगह हुए ही मिल गए, अब मेरे को ले जाने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, मैं आप तीनों को वापस से स्टेडियम आसानी से ले जा पाऊंगा। पारस बोलता है अगर भैया आप हमें आज अगर ले गए ना यहाँ से, तो मैं चिल्ला चिल्ला के सबको जगा दूंगा और वो लोग ना आपको पुलिस स्टेशन पहुंचा देंगे। गार्ड वाले भैया इनकी तरफ मुस्कुरा कर बोलते हैं ठीक है चिल्ला लो। तो पारस, आकाश और शिवम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं बचाओ हमें, बचाओ, इस गार्ड वाले भैया से बचाओ। और काफी देर चिल्लाने के बाद भी ना उनकी आवाज कोई सुनता नहीं है, ना कोई उनके कमरे में आता है। तो उन्हें लगता है कि यार ये हुआ क्या है, कोई हमारी आवाज क्यों नहीं सुन रहा है। तभी गार्ड वाले भैया उनको बोलते हैं भैया आवाज तो उनकी सुनी जाती है ना जो जिंदा होता है, आप लोग तो उसी रात मर गए थे जब आप लोग ऊपर से नीचे गिरे थे। ये बात सुन के वो तीनों शॉक हो जाते हैं, बोलते भैया आप क्या बकवास कर रहे हो। तभी गार्ड वाले भैया अपना डंडा उठाते हैं और इनकी तरफ जोर से फेंकते हैं, और वो जो डंडा होता है ना वो आकाश के शरीर से आर पार हो जाता है। इन तीनों को समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। फिर ये एक दूसरे को पकड़ने जाते हैं और ये फिर आर पार हो जाते हैं। तभी वो ना गार्ड की तरफ देखते हैं और गार्ड वाले भैया इनको बोलते हैं मना किया था ना, बोला था ना उस स्टेडियम से कोई जिंदा वापस नहीं आता, आप लोग उसी रात मर गए थे। तभी इन तीनों को समझ आ जाता है कि स्टेडियम का भूत और कोई नहीं, यही गार्ड था जो सबको मना करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी ना हमारे अंदर कुछ गलत डिसीजन अगर हम लेते हैं तो हमारे दोस्तों को ना हमारे इस गलत डिसीजन में साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे हमें गलत करने से रोकना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आप लोग ने मुझे अगर यहां तक सुना। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई अनकही अनसुनी कहानी के साथ।